नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है फाइमोसिस। फाइमोसिस उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें हम अपनी जो पेनिस के जो हेड होता है उसके ऊपर की स्किन को हम पूरा पीछे ना खींच पाएँ। नॉर्मली यह स्किन पूरी पीछे आ जानी चाहिए और हमारे जो पेनिस का हेड होता है वो पूरा एक्सपोज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये स्किन पूरी पीछे नहीं आ पा रही है या आने के समय बहुत पेन होता है या पीछे आने के बाद वहीं अटक जाती है और दोबारा जाते समय बहुत मुश्किल से जाती है और बहुत पेनफुली जाती है, तो इस कंडीशन को हम फाइमोसिस कहते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादातर मेल चाइल्ड्स होते हैं जब वो पैदा होते हैं तब उनको फाइमोसिस होता है और अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि क्या ये जो फाइमोसिस है, हमने इसको कहीं कंसल्ट किया है और उन्होंने बोला है कि इसको फाइमोसिस है, स्किन पीछे नहीं जा रही है, तो इसको ऑपरेट कराना चाहिए। तो मैं बिल्कुल उनको मना करता हूँ कि इस एज ग्रुप में सर्कमसिजन की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, फाइमोसिस करेक्ट होता जाता है। यह स्किन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती है और ये स्किन धीरे धीरे पीछे आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि 2 साल के बाद यह स्किन पीछे आना स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादातर बच्चों में 6 साल की उम्र तक यह स्किन पीछे आ जाती है। कुछ बच्चों में 6 साल की उम्र तक भी यह स्किन पीछे नहीं आती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और प्यूबर्टी तक अटेन कर लेते हैं तो यह स्किन ज़्यादातर बच्चों में पीछे आने लग जाती है। तो फिर आपको अपने डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? फाइमोसिस के लिए आपको अपने डॉक्टर को तब कंसल्ट करना चाहिए जब उस फाइमोसिस के कारण बच्चे को समस्या हो, जैसे कि या तो जो स्किन की ओपनिंग है वो इतनी छोटी है कि जब बच्चा यूरिन पास करता है तो स्किन फूल जाती है, जिसके कारण वो प्रॉपरली यूरिन पास नहीं करता, उसको यूरिन पास करने में पेन होता हो, या फिर उस स्किन पीछे ना हो पाने के कारण उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, वहाँ पे स्कारिंग आने लग जाए। मतलब वो स्किन जो कि पहले सॉफ्ट थी अब वो धीरे धीरे हार्ड होने लगे, उसका कलर चेंज होने लगे, उसका कलर वाइट होने लगे और वो बिल्कुल कड़क हो जाए। तो ऐसे में अगर उसको स्कारिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर किसी एल्डरली ग्रुप में बच्चा बड़ा हो गया है और उसको आगे जाके प्यूबर्टी के बाद ये स्किन पीछे नहीं आ पा रही है, वो मास्टरबेट कर रहा है तो उसको पेन हो रहा है, या फिर संबंध बनाते समय उसको पेन हो रहा है, या फिर वो स्किन पीछे नहीं कर पा रहा और अंदर बार बार पेनिस के हेड का इन्फेक्शन हो रहा है और गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो ऐसे केस में पेशेंट को अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और उस कंडीशन में आपको डॉक्टर सर्कमसिजन का एडवाइस करता है। छोटे बच्चों में जिनमें यह सब समस्या नहीं है, उन बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और उन बच्चों को वेट करना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ फाइमोसिस ठीक हो सकता है। अब क्या इस फाइमोसिस को डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह फाइमोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसको आपका यूरोलॉजिस्ट या सर्जन देख के डायग्नोस करेगा, और अगर उसको लगता है कि ये सारी समस्याएं इस फाइमोसिस के कारण हैं तो वो आपको सर्जरी का रिकमेंडेशन देगा। फाइमोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है उसमें कुछ इनिशियली एक स्टेरॉइड की क्रीम अप्लाई करके ट्रायल देखा जा सकता है। जब हम स्टेरॉइड की क्रीम अप्लाई करते हैं तो 90% लोगों में ये स्किन सॉफ्ट हो जाती है और पीछे आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इस क्रीम का एप्लीकेशन बंद करते हैं तो उन पेशेंट्स में वो स्किन दोबारा पीछे आनी बंद हो जाती है। 90% पेशेंट्स में वो स्किन दोबारा पीछे नहीं आ पाती है और उन पेशेंट्स को अल्टीमेटली सर्जरी ही करानी पड़ती है। नॉर्मली मैं अपनी प्रैक्टिस में स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। कई पीडियाट्रिक सर्जन्स जो हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं स्टेरॉइड का, लेकिन एज अ अडल्ट यूरोलॉजिस्ट मैं इस क्रीम को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। अगर कोई पेशेंट फाइमोसिस का मेरे पास आता है और उसको ये जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं वो समस्याएं रहती हैं, तो ऐसे पेशेंट को मैं सीधे सर्कमसिजन की ही ओपिनियन देता हूँ। और सर्कमसिजन भी जो कि आजकल आपको पता है 2 तरीके से हो सकता है। या तो हम जो कन्वेंशनल तरीका है हैंड स्विंग, जिसमें हम स्किन को कट करके और वहाँ पे सूचस लगाते हैं और ये सूचस एब्जॉर्बल होते हैं जो कि टाइम के साथ घुल जाते हैं, तो या तो हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्निक है जिसमें स्टेपलर सर्कमसिजन कहते हैं, जिसमें हम एक स्टेपलर यूज़ करते हैं
और स्टेपलर के थ्रू हम जो रिडेंट स्किन होती है, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, उसको हम निकाल देते हैं। उसमें टाँके वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है और थोड़े समय के बाद ये जो स्टेपलर मार्जिन है वो भी झड़ के गिर जाती है। अगर हम देखेंगे दोनों टेक्निक के रिज़ल्ट इक्वल हैं। स्टेपलर टेक्निक थोड़ी-सी फास्ट है और उसमें जो स्किन मार्जिन दिखती है वो थोड़ी-सी इक्वल और इवन दिखती है। हैंड स्विन में कई बार स्किन मार्जिन्स ऊपर-नीचे हो सकती हैं। दोस्तों, आई होप कि फाइमोसिस से रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।